हेलो गाइज, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फरदर क्लासेस के अंदर। गाइज आज का जो अपना सेशन होगा उस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं गुप्त काल के बारे में। गुप्त काल का जो पीरियड था वो 319 ईस्वी से 540 ईस्वी के बीच में रहा था। गुप्त काल का जो समय था, इस गुप्त काल के समय के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से राजा हुए थे इस समय, ठीक है। और गुप्त काल में क्या ऐसा महत्वपूर्ण था जो गुप्त काल के पीरियड के अंदर था, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके प्रीवियस एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि जो आपकी आने वाली एग्जाम है उन एग्जाम के लिए वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट साबित हो सके। ओके, तो गाइज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई एग्जाम के अंदर, कोई सी भी एग्जाम हो, उस एग्जाम के अंदर इस वीडियो से मदद मिल सके। साथ ही साथ गाइज अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। ओके, तो गाइज बात करेंगे गुप्त काल के बारे में 319 ईस्वी से 540 ईस्वी के बीच में। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। गुप्त वंश के संस्थापक की बात की गई तो कौन था गाइज, इसका जो आंसर होगा कमेंट करें। श्रीगुप्त अपना सही आंसर हो जाएगा, जो गुप्त वंश के संस्थापक थे। बात करें गाइस गुप्त का जो पीरियड था उसमें कौन कौन से राजा हुए थे। श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त हो गया और विष्णुगुप्त। ये हुए थे किसके अंदर, गुप्त वंश के अंदर, जो महत्वपूर्ण है हमारी एग्जाम के लिए। ठीक है, संस्थापक की हम बात करेंगे तो श्रीगुप्त संस्थापक थे, ठीक है, जिन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी। श्रीगुप्त के द्वारा महाराज की जो उपाधि थी वो धारण की गई थी, ठीक है। और इनके पुत्र की हम बात करेंगे तो इनका पुत्र था घटोत्कच। जो घटोत्कच है वो श्रीगुप्त का पुत्र था। गाइस शिलालेखों में श्रीगुप्त और घटोत्कच दोनों को महाराजा बताया गया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञान और गणितज्ञ था। गाइस कौन था, तो गाइस वो थे आर्यभट्ट, जो गुप्त काल के समय हुए थे, जो एक महान खगोल विज्ञान और गणितज्ञ थे, ठीक है। आर्यभट्ट को आप लोग जानते होंगे उनके बारे में, ठीक है, जो कब हुए थे, गुप्त काल के शासन के समय हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी। जो गुप्त शासक था उनकी जो सरकारी और दरबारी भाषा की बात की गई है तो कौन सी थी गाइस, तो वो थी संस्कृत भाषा। ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है गुप्त वंश का राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। गुप्त वंश में ऐसा कौन सा राजा हुआ जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था गाइस। किसके द्वारा रोका गया था, तो वो रोका गया था स्कंदगुप्त के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। स्कंदगुप्त की हम बात करेंगे जो कुमारगुप्त का पुत्र था। अंतिम राजा गुप्त वंश का महान राजा माना जाता है स्कंदगुप्त। मृत्यु की हम बात करेंगे 467 एडी में इसकी मृत्यु हुई थी स्कंदगुप्त की, ठीक है। और एक है बीतारी पिलर, स्कंदगुप्त के बारे में लिखा है, इसके बारे में ये भी आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि स्कंदगुप्त के बारे में किसके अंदर लिखा हुआ है, तो बी तारीख पिलर के अंदर लिखा गया है, जो कुमारगुप्त के पुत्र थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था। गुप्त राजवंश है वो किस लिए प्रसिद्ध था, तो गाइस गुप्त राजवंश था वो कला एवं स्थापत्य के लिए बहुत प्रसिद्ध था, ठीक है। इसको क्या, गुप्त काल का जो शासन था इसको गोल्डन एज ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। मीन्स कि गोल्डन एज ऑफ इंडिया था वो था गुप्त राजवंश, मीन्स कि गुप्त काल समय। ठीक है,
और गाइस अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं गाइस, तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। साथ ही साथ गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इस पर कमेंट भी कर सकते हैं। अगर गाइस आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो टेलीग्राम पर एक चैनल है हमारा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सभी प्रकार की PDF फाइल मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है गाइस। चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अजंता कलाकृतियों, अजंता की जो कलाकृतियाँ हैं वो किसी से संबंधित है? तो गाइस उनका जो संबंध है वो है गुप्त काल से। ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम बात करें गुप्त काल के बारे में 319 से 550 AD। ठीक है, तो अजंता की जो कलाकृतियां हैं वो गुप्त काल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? कवि कालिदास की बात की गई है तो किसके राजकवि थे? कवि कालिदास थे वो राज कवि थे किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको बोलते हैं विक्रमादित्य। गाइस कालिदास जो विक्रमादित्य के दरबार में थे, उनके द्वारा गाइस बहुत से महाकाव्य की रचना भी की गई कालिदास के द्वारा, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, मालविकाग्निमित्रम, ऋतुसंहार, मेघदूतम, विक्रमवर्षियम, रघुवंशम जैसे महान महाकाव्य की रचना कवि कालिदास के द्वारा ही की गई है। ठीक है, किसके शासनकाल में थे? विक्रमादित्य, जिसको बोलते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। अगर हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बात करेंगे तो वो समुद्रगुप्त और रानी दंता देवी के पुत्र थे, चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्होंने विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उनके दरबार के अंदर गाइस नवरत्न थे। नवरत्न की बात की जाएगी तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के समय थे। ठीक है, इसमें संस्कृत के महान कवि की बात करेंगे तो कालिदास थे, हरिसेन थे, अमर सिन्हा जो साहित्यकार थे, धन्वंतरि की हम बात करेंगे तो चिकित्सक थे। ये इन शामिल थे नवरत्नों के चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के समय। इस समय चीन के एक बौद्ध व्यक्ति फान हियन ने अपने शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। ठीक है, इनके समय की हम बात करेंगे तो सिल्वर के सिक्के थे गाइस। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको बोलते हैं विक्रमादित्य, ठीक है, इनके समय सिक्के किसके थे? सिल्वर के सिक्के थे। और जो नवरत्न थे वो इन्हीं के शासनकाल के समय पर थे। और किसके पुत्र थे? समुद्रगुप्त और दंता देवी के पुत्र थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो गाइस उनका जो संबंध है वो है बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जो गुप्त पीरियड के अंदर आते हैं, गुप्त काल के समय पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह था? कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था? तो गाइस वो हुआ था नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था किसके अंदर? उत्तर गुप्त युग के अंदर। और नालंदा विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। इसकी जो स्थापना की गई थी वो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो पुत्र था कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक थे। ठीक है, कौन? कुमारगुप्त। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो गाइस ये है भानुगुप्त से। ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान जो आया था वो कौन से शासक के शासनकाल के समय आया था? तो गाइस ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम बोलते हैं विक्रमादित्य के समय आया था फाहियान, जिसके समय क्या नवरत्न हुआ करते थे। ठीक है, और कहाँ से आया था यह फाहियान? चीन से। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। मैंने बताया था आपको गोल्डन एज ऑफ इंडिया।
गोल्डन एज ऑफ इंडिया, गुप्त एम्पायर। तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग की बात की गई तो वो था गुप्त काल का समय। ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो जाएगा। 319 से 550 एडी के बीच के अंदर हुआ था गोल्डन एज ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है फाहियान कहाँ का निवासी था। गाइज गाइज अभी हमने आपको बताया था जो फाहियान आया था वो किसके, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के समय आया था, जिसको बोलते हैं विक्रमादित्य। कहाँ से आया था गाइज, ये भी हमने आपको बताया, तो ये आया था चीन से। तो ऑप्शन नंबर सी अपना क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था। तो गाइज किस वंश का शासक था, तो गाइज ये था वाकाटक, वाकाटक वंश का शासक था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था। मेहरौली स्थित जो लौह स्तंभ का जो निर्माण हुआ था गैस, तो वो हुआ था चतुर्थ सदी के अंदर हुआ था मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण, जो दिल्ली के अंदर है। अगला क्वेश्चन है कि फाहियान और हैंत्सांग ने देश के राज्य को देखा था। तो गैस इन दोनों के द्वारा चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः इन दोनों राज्यों को देखा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। फाहियान के बारे में हम बात कर चुके हैं, जो चंद्रगुप्त द्वितीय मीन्स की विक्रमादित्य जो चीन से आया था ये, ठीक है। इन दोनों ने, किसने, हैंत्सांग ने भी चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और हर्षवर्धन इन दोनों राज्यों को देखा था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है धनवंतरी थे। धनवंतरी के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, जो विक्रमादित्य के शासनकाल के समय उनके नवरत्नों में से एक थे, जो क्या थे, एक चिकित्सक। तो धनवंतरी क्या थे, धनवंतरी है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजदरबार के नवरत्न में से एक जो प्रसिद्ध चिकित्सक थे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी। जो गुप्तकालीन शासन प्रणाली थी गाइस, वो किस प्रकार की थी, वो एक राजतंत्रात्मक प्रकार की थी। तो ऑप्शन नंबर ए अपना क्या होगा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा। कुमार संभव महाकाव्य वो लिखा गया था किस कवि के द्वारा, कालिदास के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो जाएगा, जो विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे, उनके द्वारा लिखा गया था। इनके द्वारा और भी कुछ महाकाव्य लिखे गए जिनके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, मेघदूतम, ऋतुसंहार, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमार्षियम, और भी इनके द्वारा महाकाव्य लिखे गए थे, बहुत ही अच्छे अच्छे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। हमने बात कर चुके हैं इस क्वेश्चन के बारे में। गाइस एग्जाम के अंदर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं आता है, क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ कर बस क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी बना दी जाती है कि क्वेश्चन आपको टफ नजर आए। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। हमने बात कर चुके हैं इसके बारे में, कौन सा है, गुप्त पीरियड है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया, क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं किसके बारे में, गुप्त एम्पायर के बारे में, 319 से 550 एडी के बीच में। अब अगर बात करेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय की जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो वो संस्थापक थे कुमारगुप्त। ये भी हम आपको बता चुके हैं पहले क्वेश्चन के अंदर, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी। जो गुप्त काल का जो समय था उसके अंदर भू राजस्व की दर के बारे में पूछा गया है। तो गाइज वो थी उपज का छठा भाग। ऑप्शन नंबर बी अपना क्या होगा सही आंसर हो गया। मीन्स कि जो टैक्स की बात की गई है कि जो जितनी भी खेत के अंदर बुआई होती है उसका छठा भाग किसको, गुप्त के जो राजा थे उनको दिया जाएगा कर के रूप में, टैक्स के रूप में। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। कौन से काल की, तो गाइज वो थी गुप्त काल की पीरियड की। ऑप्शन नंबर
ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया? कौन से वंश के शासक थे? तो गाइज वो थे गुप्त वंश के शासक, जिन्होंने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया, वो थे गुप्त वंश के शासक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है दिल्ली के मेहरौली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लोह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो गैस किसकी स्मृति में है? वो है चंद्र की स्मृति में, जो चतुर्थ ईस्वी के अंदर बनवाई गई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कालिदास द्वारा रचित, हमने बात की है कालिदास के महाकाव्य के बारे में, मालविकाग्निमित्र मित्र नाटक का नायक था, कौन था गाइस? अग्निमित्र अपना सही आंसर हो जाएगा, इसके नाटक के नायक थे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया? अपना सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? जो समुद्रगुप्त थे, समुद्रगुप्त जो चंद्रगुप्त के पुत्र थे, ठीक है, उनकी जो सैनिकों की जो उपलब्धियां थी वो किस अभिलेख के अंदर उपलब्ध है, उनके बारे में बताया गया है। तो गाइस वो है प्रयाग के। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? अपना सही आंसर हो गया। अगर हम बात करेंगे समुद्रगुप्त के बारे में, तो चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी के पुत्र थे गाइस, लेकिन कला और इतिहासकार विंसेंट स्मिथ द्वारा उन्हें भारतीय नेपोलियन भी कहा जाता है। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ओके, किसके द्वारा ये कहा गया था? एक इतिहासकार थे विंसेंट स्मिथ के द्वारा। ओके, और लेकिन जो समुद्रगुप्त थे, इनके द्वारा जो छंदों की रचना के बाद, इनके द्वारा जो छंद की रचना की गई, उसके बाद इनको कविराज भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? कौन सा काल था? तो गैस वो था गुप्त काल, जिसको स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा राजवंश होणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? कौन सा राजवंश था? तो गाइज वो था गुप्त। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया? अपना सही आंसर हो गया। और हुणों को जो मुंह तो जवाब दिया, मतलब भारत में आने से उसको रोका, किसके द्वारा रोका गया? स्कंदगुप्त के द्वारा रोका गया इसको, जो कुमार गुप्त का पुत्र था, स्कंदगुप्त। ठीक है, हुणों के आक्रमण को मुंह तोड़ जवाब दिया गया, उनको रोका गया था भारत में आने से, वो था स्कंदगुप्त, जो कुमारगुप्त के पुत्र थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास से के द्वारा नहीं लिखा गया है? कौन सा नाटक है? हमने बात की है कि मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमावर्षियम, लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है जानकी हरण, ऑप्शन डी क्या हो गया? अपना सही आंसर हो गया है, जो कालिदास के द्वारा रचित महाकाव्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहां पर है? तो गाइस मध्य प्रदेश के अंदर ये है बाग, जिसको बोलते हैं धार। तो ऑप्शन नंबर ए अपना क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं गाइस अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त वंश ने डेस अवधि में शासन किया? गुप्त वंश का जो पीरियड की बात की गई है, हमने बात कर चुके हैं बार बार इस क्वेश्चन के बारे में, मैं बता चुका हूं। तो गुप्त एम्पायर का जो पीरियड था, तो वह 319 से 500 ईस्वी, जिसको बोलते हैं 319 से 550 भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे 319 से 500 ईस्वी को गुप्त वंश के अवधि को, मतलब गुप्त शासन का पीरियड माना जाता है इस ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? अपना सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन की बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी
बाल विवाह की प्रथा जो आरंभ हुई थी गाइस, वो हुई थी गुप्त काल के अंदर ही। इसी समय पर बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। इस क्वेश्चन के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, फिर से हम बता देता हूं कि इसका जो आंसर होगा वो होगा कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर ए, जो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक है। कुमारगुप्त जो चंद्रगुप्त द्वितीय मीन्स की विक्रमादित्य के पुत्र हैं, इन्हीं के द्वारा इस नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता है। तो गैस वो होता है किसके द्वारा, ताम्रलिपित, ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। गैस बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अगला है कि गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते हैं। चांदी के सिक्के क्या कहलाते हैं गैस, तो गैस वो कहलाते हैं रूपक, ऑप्शन नंबर ए अपना क्या होगा सही आंसर हो जाएगा। जो सिल्वर के जो चांदी के सिक्के थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा भी उनके समय में चलाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, अगला देखिए कि कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींचा रहा है। ध्यान क्यों खींच रहा है, क्योंकि गाइज उसकी जंग रोधकता के कारण, ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो जाएगा। मीन्स कि जंग नहीं लग रहा है इसके ऊपर, इसलिए वैज्ञानिकों का ध्यान इसकी ओर खींचा जा रहा है, जो दिल्ली के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है पुनर्वर्धन भुगती प्रांत अवस्थित थी, कहां पर अवस्थित थी गाइज, तो गाइज ये उत्तर बंगाल में स्थित थी। तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। परम भागवत की जो उपाधि धारण की गई थी वो की गई थी समुद्रगुप्त के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो जाएगा, जो चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी के पुत्र थे। ठीक है, इन्हीं को गाइस भारतीय नेपोलियन भी कहा जाता है। किसके द्वारा कहा गया था, एक इतिहासकार था विंसेंट स्मिथ, उनके द्वारा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इतिहासकार वी.ए. स्मिथ मीन्स की विंसेंट स्मिथ ने इसकी विजय से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जस्ट इसके पहले के क्वेश्चन के अंदर। तो किसके, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इन्होंने कहा समुद्रगुप्त ने क्या किया, उन्होंने श्रीलंका के एक राजा थे मेघवर्ण, उनको बोध गया में एक मठ बनाने की भी अनुमति दी। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि कविराज किसको कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था समुद्रगुप्त, लेकिन अन्य धर्मों के प्रति भी इनकी सहिष्णुता थी, किसी प्रकार का भेद नहीं रखते किसी भी धर्म के अंदर, जो चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी के पुत्र थे। ओके, अगला क्वेश्चन कि गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता है। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, दिनार कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो जाएगा। जैसे रूपक किसको, चांदी की मुद्रा को कहा जाता है, वैसे ही सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना क्या होगा सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके, तो गाइज ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गुप्त काल के वंश के बारे में, गुप्त काल के पीरियड के बारे में, जो आपकी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी प्रीवियस एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपकी आने वाली एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो गाइज आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। साथ ही साथ गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। अगर गाइज आप हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आगे आने वाली
हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। ओके, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।